हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पब्लिक कॉर्पोरेशंस। तो पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं ये डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग, डेफिनेशन और इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नंबर वाइज देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी सेट अप अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं ये एक ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं जिनको एक स्पेशल एक्ट के अंडर बनाया जाता है। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्पेशल एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर्स होती हैं वो बनाती हैं, या फिर जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो पार्लियामेंट में पास करती है। तो जब भी पब्लिक कॉर्पोरेशंस बनती हैं तो स्पेशल एक्ट के अंडर ही बनती हैं। ऐसे नहीं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह जब मर्जी बना दो, समझ की बात। एक्ट पास करना पड़ता है। द एक्ट और स्टैट्यूट, जो भी इनका एक्ट होता है या स्टैट्यूट होता है, इसमें सब लिखा होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पावर्स क्या हैं एंड फंक्शंस क्या हैं। ठीक है। A public corporation seeks to combine the flexibility of private enterprises with public ownership and accountability। तो बेसिकली पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या करती है, एक तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस की वो भी ले लेती है और जो पब्लिक ओनरशिप है उसको मिक्स कर देती है। तो सिंपल वर्ड्स में वो अकाउंटेबल भी रहती है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, तो मिक्स कर देती है दोनों चीजों को। अब एक डेफिनेशन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी आ जाती है। अकॉर्डिंग टू लेट प्रेसिडेंट रूसवेल्ट, जो रूसवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे, जो अब मर चुके हैं इसलिए लेट लिखा हुआ है। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्लोथ्ड विद द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक पब्लिक जो कॉर्पोरेशन होती है उसके अंदर गवर्नमेंट की पावर्स तो रहती हैं, बट इट पोजेस्ड बट इज पोजेस्ड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज। अब वो फ्लेक्सिबल होती है पूरा काम करने के लिए, और गवर्नमेंट की दखल अंदाजी जितनी डिपार्टमेंट्स में होती है उतनी ज्यादा इधर नहीं होती। तो ये मिक्सचर ऑफ बोथ होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट भी कमा लेती है और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी रहती है। समझ की बात। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चलना पड़ता है इसको। और थोड़ा कंक्लूड करते हैं। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज दस अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट फॉर पब्लिक एंड्स। तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन के सरकारी कंपनी भी मानी जाती है, गवर्नमेंट ओनरशिप भी होगी इसकी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी रहती है और बिजनेस मैनेजमेंट के हिसाब से भी काम करती है, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी हो जाता है। एग्जांपल्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आर द एग्जांपल्स ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशंस। ये कुछ एग्जांपल हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस के। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आपको मीनिंग आता है तो आपको 3-4 लाइन मीनिंग की लिखनी है, फिर डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद अगर फीचर्स पूछा जाता है तो एक आधी एग्जांपल देके फिर फीचर्स स्टार्ट करना है। तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बात एक ही होते हैं। द एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर एज अंडर। नंबर 1, कॉर्पोरेट बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ कॉर्पोरेट it is a body corporate established through a special act of the parliament और state legislature। जैसा कि मैं पहले मीनिंग में आपको सॉरी बता चुका हूं कि अ, ये जो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशंस जो हैं, उनको बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट बॉडी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही आई हैं। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्पेशल एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू ही उनका जन्म हुआ है। समझ की बात। उस एक्ट के अंदर क्या क्या लिखा होता है? द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। उस एक्ट के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि इसकी क्या पावर्स रहेंगी, क्या क्या ये काम कर सकती है, और गवर्नमेंट के साथ किस किस तरीके से ये रिलेटेड रहेगी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है लीगल एंटिटी। इट एंजॉयज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। गवर्नमेंट के हिसाब से इसको नहीं देखा जाता, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन है। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक बार डिपार्टमेंटल हेड चेंज हो गया तो दोबारा नहीं आएगा कोई, तो ये लगातार चलती रहेगी। जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, इवन गवर्नमेंट्स हैं, वो आती रहेंगी जाती रहेंगी, मगर ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं ये चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं होंगी। इट कैन एक्वायर एंड ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, एक्वायर भी कर सकती है, एक ही बात है। खैर, it can sue and be sued and can enter into contracts in its own name। उसके ऊपर केस भी हो सकता है, वो भी उनके ऊपर के वो किसी के ऊपर केस कर सकती है और अपने नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। इट एंजॉयज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसकी एग्जिस्टेंस परपेचुअल रहती है। ठीक है। अब
आपको परपेचुअल का मतलब नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहती है, इसको अपने खर्चे के लिए, जैसे डिपार्टमेंट में क्या होता था, अपने खर्चे के लिए सरकार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता ना, इसमें ऐसा नहीं होता। इट एंजॉयज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इसको फ्रीडम होती है। इट्स initial capital and borrowings are provided by the government, but it is supposed to be self supporting। शुरुआत में इसको खोलने के लिए, इस टाइप की पब्लिक कॉर्पोरेशन को खोलने के लिए शुरुआत का पैसा तो गवर्नमेंट देती है, बट ये बाद में अपने आप को सेल्फ सपोर्ट करती है। इट कैन बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक एंड इज एम्पावर्ड टू प्लग बैक इट्स अर्निंग। इसके पास पूरी पावर है कि जो भी इसकी अर्निंग है वो इसी के पास रहे, ताकि वो अपने फर्दर खर्चे चला सके। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में नहीं होती। नेक्स्ट है अकाउंटिंग सिस्टम। द कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी बजटरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिट रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बजटरी कंट्रोल्स होते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स होते हैं, वैसे कंट्रोल यहाँ पे जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है उनमें नहीं होते। इट इज जनरली एग्जम्प्ट फ्रॉम द रिजिड रूल्स एप्लीकेबल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक फंड्स। जो भी रिजिड रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं डिपार्टमेंट्स के ऊपर, कि खर्चा ऐसे करना है वैसे करना है, जो पैसे बचे वो सरकारी खजाने में वापस करने पड़ेंगे, ऐसा कोई मतलब इनके ऊपर जो है सख्ती नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तकरीबन अगर पूरी की पूरी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। हाउएवर इट्स एम्प्लॉयज नीड नॉट, जो इसके एम्प्लॉयज हैं, नीड नॉट नेसेसरली बी सिविल सर्वेंट्स। जो इनके एम्प्लॉयज होंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन के, उनको सरकारी एम्प्लॉयज की तरह नहीं डील किया जाएगा। दे कैन बी एम्प्लॉयड ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ। जो भी कॉर्पोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उस हिसाब से काम करेंगे, सिविल सर्विस सर्वेंट्स के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होती है। ऑल्दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रहा है ना, मगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपने हिसाब से चलते हैं। बट जब डीमेरिट लिखेंगे वो कहेंगे गवर्नमेंट नहीं तो अपने बंदे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखे हुए, तो गवर्नमेंट तो दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस करेगी, वो डीमेरिट में पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस मोटिव। The primary motive of the corporation is public service rather than earning profit। मेन मकसद क्या है? पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रॉफिट जो है वो सेकेंडरी है। इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस। सस्ते में माल देंगे, सस्ते में मतलब रीजनेबल प्राइजेस पे देंगे माल। इट इज हाउएवर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन अ बिजनेस लाइक मैनर इन इंडिया। बेसिकली ये बिजनेस के तरीके से काम करेंगे, बिजनेस लाइक मैनर में काम किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे बिजनेस चलता है, प्राइवेट सेक्टर में चलता है, वैसे उस हिसाब से बिजनेस को मैनेज किया जाता है, बट मोटिव जो होता है वो सर्विस मोटिव होता है। नेक्स्ट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है, उतनी नहीं होती जितनी डिपार्टमेंट की होती है। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज फुली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इनको भी जवाब देना पड़ता है, कंसर्न मिनिस्टर के अंडर आती हैं। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज सबमिटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। जो भी इनकी एनुअल रिपोर्ट होती है जिसमें इन्होंने बताया था हमने ये किया, ऐसा किया, इतना खर्चा किया, इतना कमाया, वो सारा का सारा डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। इट्स अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके जितने भी अकाउंट्स हैं वो सीएजी जो है वो ऑडिट करते हैं और देखते हैं कहीं घपला घुपला तो नहीं हुआ, कोई बेईमानी वगैरह तो नहीं, पूरा ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ओनरशिप। द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। बेसिकली इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी सरकार की होती हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।